कांटे की बात कहिए तो दो अशार एक कते में हुआ करते हैं। तो एक कता पेश करता हूँ। कुरान मजीद की आयत है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह के लिए है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना तो उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। आयत कुरान की पढ़िए। अब आप दो शेर देखिए जाफर बिन गिलानी साहब, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। अच्छा वो ज़हन में रहे कुरान की आयत, वरना लुत्फ नहीं आएगा कदेगा कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को न तो ऊँग आती है न नींद आती है। और अली की शब्दारियाँ देखिए, तो अल्लाह और बंदे के और अल्लाह के दरमियान कुछ तो फ़र्क बाकी रहना चाहिए ना, कोई ना कोई फ़र्क बाकी रखना है आब्द और माबूद के दरमियान। देखिए कि रातों को अली जागे भाई तो खालिक ने ये सोचा, जाफर बिन गिलानी साहब, रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा फर्शे शब हिजरत को सजाना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या कहेंगे। अभी दो मिसरे पढ़े तो अभी तो मेन मिसरा तो चौथा होता है, तो आपकी समात कहाँ तक जाएगी देखिए। पेश करता हूँ इस जाफर बिन गिलानी साहब, आपकी ख्वाहिश पे पेश कर रहा हूँ कि रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा फर्शे शबे हिजरत को सजाना ही पड़ेगा। दो मिसरे पेश करता हूँ। फर्शे शबे हिजरत को, रातों को अली जागे तो खालिक ने ये सोचा फर्शे शबे हिजरत को सजाना ही पड़ेगा। छिन जाए न मुझसे, छिन जाए न मुझसे ये मेरा वस्फ़े खुदाई, एक शब के लिए इसको सुलाना ही पड़ेगा।